अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले हम क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये वैल्यू दी हुई है, इसको हमने राइट हैंड साइड प्रूव करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 दिया और इसके 4 पार्ट हैं, वो आज सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में कोई जो फार्मूले इस्तेमाल हो सकते हैं, मैं सबसे पहले आपको फार्मूले बताता हूँ। तो हमने फार्मूला याद रखना है, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो बराबर होता है 1। फिर उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वो बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वो बराबर होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। तो हमने स्टूडेंट्स ये फार्मूले इस्तेमाल करने हैं, और जो हमने पहले पीछे इस्तेमाल किए हुए हैं, यानी टेन आ जाए वो होता है साइन ओवर कॉज, तो कॉट आ जाए तो कॉट होता है हमारा टेन का उलट, तो इसको उल्टा देंगे, ये हो जाएगा कॉज ओवर साइन। और बाकी पीछे वही हमने जो इस्तेमाल किए हैं रेसिप्रोकल फार्मूलाज, यानी साइन थीटा किसका उलट होता है 1 ओवर कोसेकेंट का, तो हमने ये फार्मूले भी इस्तेमाल करने हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके चैप्टर नंबर 10 के सारे फार्मूलाज और जो इसमें बेसिक नॉलेज चाहिए होता है कि इसमें 4 क्वाड्रेंट हैं, यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और फार्मूलाज रेसिप्रोकल फार्मूलाज, या हमने इसके नेगेटिव फार्मूलाज पढ़े हुए हैं कि इस साइन के अंदर अगर माइनस आ जाए तो वो बाहर आ जाती है, तो ये सारा कंप्लीट लेक्चर अगर आप चाहते हैं कि ये एक सेपरेट वीडियो में होना चाहिए, तो ये इंट्रोडक्शन मैं एक बना दूंगा आपका बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से ये आपके एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। तो आप पहले वो देख सकते हैं, जिसमें सारे फार्मूलाज होंगे और सारा इसमें जो बेसिक नॉलेज होगा वो उसमें हम ऐड कर लेंगे। ये हमें क्वेश्चन 5 की वैल्यू दी है, ये लेफ्ट हैंड साइड दी है, हमने राइट हैंड साइड का आंसर -1 निकालना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है सीकेंट 3 पाई ओवर 2 माइनस थीटा सीकेंट 5 पाई ओवर 2 माइनस थीटा माइनस टेन 3 पाई ओवर 2 माइनस थीटा टेन 5 पाई ओवर 2 प्लस थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू रेडियन में दी हुई है, इसको हमने डिग्री में करना है, तो 3 पाई ओवर 2 है। 3 पाई ओवर 2 को हमने डिग्री में करना हो तो 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये पाई पाई से कैंसिल, 2920 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 270 माइनस थीटा सीकेंट, यहाँ पर 5 पाई ओवर 2 है, तो 5 पाई ओवर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5945 और 0 माइनस थीटा माइनस टेन 270 माइनस थीटा टेन 5 पाई ओवर 2 कितना 450 प्लस थीटा। तो हमने इसे 90 के टेबल में लिखना है। सीकेंट ये है 3 मल्टीप्लाई 90 माइनस थीटा, फिर सीकेंट ये है 5 मल्टीप्लाई 90 माइनस थीटा माइनस टेन ये है 3 मल्टीप्लाई 90 माइनस थीटा, फिर टेन ये है 5 मल्टीप्लाई 90 प्लस थीटा। फिर हमने यहाँ पे देखना नंबर हमारा ओड है या इवन है। अगर ओड हो तो हमने को रेशियो चेंज कर देनी है, तो ये हो जाएगा कोसेकेंट थीटा। फिर हमने देखना है कि 270 से थोड़ा सा माइनस करें तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में सीकेंट नेगेटिव, इधर भी ओड नंबर है, ओड है तो हमने को रेशियो चेंज कर देनी है, ये हो जाएगी कोसेकेंट थीटा। पहले हमने देखना है कि 450 से थोड़ा सा माइनस करें कौन सा क्वाड्रेंट है, जो रकम दी है पहले उसे
360 माइनस कर लेंगे तो 450 से 360 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो 90 से थोड़ा सा थीटा माइनस करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सेकंड पॉजिटिव, फिर आगे माइनस, यहाँ पे 3 है ऑड नंबर है, कोरेशियो चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगी कोट थीटा। 270 से थोड़ा सा माइनस करें थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में 10 पॉजिटिव, 5 मल्टीप्लाई 90 है तो 5 है, कोरेशियो चेंज हो जाएगी, कोट थीटा। अभी हमने देखा है कि ये जब 360 से एंगल ज्यादा हो बड़ा हो तो हमने 360 माइनस कर देना, तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 90, तो 90 प्लस थीटा, 90 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्लस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगी, यानी इस तरह ये यहाँ पे 90 होता है, थोड़ा सा ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में 10 नेगेटिव, इस तरह हमने इसे लिख देना है। फिर उसके बाद ये माइनस कोसेकेंट और कोसेकेंट, ये हो गया कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर अभी हमने फार्मूला पढ़ा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। तो कोसेकेंट स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो कोसेकेंट की जगह लगा देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर और ये कॉट स्क्वायर इसी तरह लिख देंगे। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे हैं प्लस का कॉट स्क्वायर माइनस का कॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड है -1, तो यही तो है वो राइट हैंड साइड। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि हमें चैप्टर नंबर 10 अच्छे तरीके से तैयार हो जाए तो ये आप चैप्टर कैसे तैयार कर सकते हैं? सबसे पहले आपने एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, ये तरतीब से चैप्टर आपको करना पड़ेगा। अगर आप तरतीब से चैप्टर करेंगे तो फिर आपको इजीली समझ आ जाएगी। अगर आप रैंडमली चूज करें, क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, तो इस तरह आप कंफ्यूज रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अल्फा बीटा गैमा ये 3 एंगल दिए हुए हैं, उन्होंने ये हमें वैल्यू दी है, ये हमने प्रूव करनी है। तो ये 4 पार्ट हैं, तो बारी बारी इन्हें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 करते हैं। इसमें आपने याद रखना है वी नो दैट, हमने याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 होता है, यानी ट्राइंगल का सम कितना होता है 180। ट्राइंगल के 3 एंगल हैं, एक अल्फा, एक बीटा और एक गैमा, तीनों एंगलों का सम 180 होता है। तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा है तो गैमा में नहीं चाहिए, गैमा दूसरी साइड पे ले जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा तो 180 प्लस गैमा इधर आके माइनस गैमा हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने साइन दोनों तरफ अप्लाई करना है, कहेंगे अप्लाई साइन बोथ साइड्स। यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड बनाया करनी है, राइट हैंड साइड खुद बनेगी। ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, इधर भी अप्लाई होगा साइन 180 माइनस गैमा। यानी हमने सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180, ये आपने ज़बानी याद रखना है। तो यहां पर क्वेश्चन में अल्फा और बीटा चाहिए, गैमा दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये गैमा इधर आके माइनस हो गया। फिर लेफ्ट हैंड साइड में साइन है तो दोनों तरफ हमने साइन अप्लाई कर देना है, यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड बनाया करनी है, राइट हैंड साइड खुद बना करेगी। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, इसको 90 के टेबल पे लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस गैमा। अब यहाँ पे 2 है तो कोरेशियो चेंज नहीं होगी, इवन हो तो कोरेशियो चेंज नहीं होती, तो ये हो जाएगा साइन गैमा। 180 से थोड़ा सा माइनस करें तो सेकंड क्वाड्रेंट,
सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो ये इसी तरह चलता रहेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो स्टूडेंट्स यही हमें उन्होंने प्रूव करने के लिए दिया था, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस बी प्रूव्ड। तो ये है हमारे पार्ट 1 का आंसर। तो स्टूडेंट्स पार्ट 1 हमने कर लिया है, तो पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 भी उसी तरह हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। फिर हमें यहाँ पर बताया हुआ है कि अल्फा और बीटा है, तो गैमा दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा 180 माइनस गैमा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के साथ 2 डिवाइड हो रहा है, तो हमने डिवाइड कर देना है, डिवाइड 2 बोथ साइड्स। तो 2 को डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 180 माइनस गैमा ओवर 2 डिवाइड कर लिया। 2 डिवाइड करने के बाद यहाँ पर सीकेंट है, तो हमने दोनों तरफ सीकेंट अप्लाई करना है, कहेंगे अप्लाई सीकेंट बोथ साइड्स। ये हो जाएगा सीकेंट अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 सीकेंट 180 माइनस गैमा ओवर 2। हमने दोनों तरफ सीकेंट अप्लाई कर दिया, यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड को देख के एक एक काम करना है। पहले अल्फा प्लस बीटा था, तो हमने अल्फा प्लस बीटा रख लेंगे, गैमा दूसरी साइड पे ले जाएंगे। फिर 2 पे डिवाइड किया तो हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद सीकेंट है, तो हम सीकेंट अप्लाई कर देंगे, एंड पे सॉल्व करेंगे। इसे हम सॉल्व करेंगे, सीकेंट इसे हम लहदा कर दें, ये हो जाएगा 180 ओवर 2 माइनस गैमा ओवर 2। ये आप स्टार्ट से भी कर सकते थे कि इसे लहदा कर दें, बाद में सीकेंट अप्लाई करें। तो सीकेंट ये हो जाएगा 90 माइनस गैमा ओवर 2। उसके बाद हमने इसे 90 की टेबल पे लिखना है, सीकेंट इसे लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 90 माइनस गैमा ओवर 2। यहाँ पे ओड है तो कोरेशो चेंज हो जाएगी, सीकेंट की हो जाएगी कोसीकेंट, इस तरह भी कोसीकेंट लिख सकते हैं, और COSEC भी लिख सकते हैं। तो गैमा ओवर 2। फिर हमने देखना है ये क्वाड्रेंट कौन सा है, तो 90 से थोड़ा सा माइनस करें तो ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी ये इसका मतलब है कि जितनी भी वैल्यू हो 90 से माइनस करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा 90 से, तो ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीकेंट पॉजिटिव, ये लेफ्ट हैंड साइड इसी तरह ही अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। तो यही तो है जो उन्होंने हमें प्रूव करने के लिए कहा था, तो ये हमने प्रूव कर दिया। एंड पे लिखेंगे हेंस बी प्रूव्ड। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 2 का आंसर। पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 भी स्टार्ट करेंगे वहीं से। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। अब हमने क्या करना है, इसमें आप देख रहे हैं बीटा प्लस गैमा है, तो अल्फा को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। पहले अल्फा प्लस बीटा होता था तो गैमा दूसरी साइड पे लेके जाते थे, अब यहाँ पर बीटा प्लस गैमा है तो अल्फा को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 माइनस अल्फा। फिर आप देख रहे हैं बीटा प्लस गैमा के साथ साइन लगा हुआ है, तो हम दोनों तरफ साइन अप्लाई करेंगे। अप्लाई साइन बोथ साइड्स, दोनों तरफ साइन अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा साइन बीटा प्लस गैमा इक्वल टू साइन 180 माइनस अल्फा। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, साइन
इसे लिख सकते हैं 2 × 90 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पर इवन है तो कोई रेशियो चेंज नहीं होगी, तो साइन यह आ जाएगा अल्फ़ा। 180 से थोड़ा सा माइनस करें तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो ये इसी तरह आ जाएगा साइन बीटा प्लस गैमा। तो यहां तक हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन हमने प्रूव ये करना है। तो ये कैसे प्रूव होगा? अल्फा हमने इधर अल्फा रखनी है, बीटा प्लस गैमा इधर लेके आनी है। तो आप देख रहे हैं ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 1/, इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, ये साइन बीटा प्लस गैमा, ये साइन इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये साइन बीटा प्लस गैमा इक्वल टू साइन अल्फा दिया हुआ है, इसका बटा 1 है, इसका बटा भी 1 है। तो हमने दोनों को उल्टा देना है, तो इस तरह उल्टाने से भी यही बनेगी। फिर उसके बाद आप देखें कि ये 1/साइन, साइन किसका लॉट होता है? कोसेकेंट का, कोसेकेंट अल्फा। ये इसी तरह 1/साइन बीटा प्लस गैमा। तो यही तो है जो हमारा पार्ट नंबर 3 है, ये है हमारे पार्ट नंबर 3 का आंसर। पार्ट नंबर 4 करते हैं, आखिरी पार्ट है। पार्ट नंबर 4 में दिया हुआ है tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इक्वल टू 0। तो हमने स्टार्ट वहीं से करना है, कोई वी नाउ दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। उसके बाद यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है, दो रकमें जो दी हों तीसरी वाली दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो हम गैमा को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, 180 माइनस गैमा। अब अल्फा और बीटा के साथ अप्लाई किया हुआ tan, तो दोनों तरफ tan अप्लाई करेंगे, अप्लाई tan बोथ साइड्स। ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan 180 माइनस गैमा। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। tan इसको लिख सकते हैं हम 2 × 90 माइनस गैमा। यहाँ पर 2 है तो कोई रेशियो चेंज नहीं होगी, इवन हो तो कोई रेशियो चेंज नहीं होती। tan इसी तरह ही ये आ जाएगा गैमा। फिर हमने देखना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 से थोड़ा सा माइनस करें तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में tan नेगेटिव, ये इसी तरह आ जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा। हमने प्रूव ये करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इक्वल टू 0। तो ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा, माइनस है इधर आके प्लस हो गया tan गैमा इक्वल टू 0। तो यही तो है स्टूडेंट्स जो हमने प्रूव करना था। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 4 का आंसर। स्टूडेंट्स अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 या 6 में कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मौजूद है, आप क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।